गुरु मंत्र, एक मंत्र जो बदल देगा आपका भविष्य। गुरु मंत्र में आज बात करेंगे मोर पंख जीवन में लाएगा सुख, समृद्धि और सफलता। ज्योतिष शास्त्र में मोर पंख का काफी महत्व बताया गया है। इससे कुंडली के कई दोष भी दूर होते हैं। मान्यता के अनुसार मोर पंख पास रखने से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होता है। चलिए जानते हैं किस तरह से मोर पंख करेगा हर समस्या को साफ। हनुमान जी के बाएं पैर के सिंदूर द्वारा मोर पंख से भोजपत्र पर शत्रु का नाम लिखकर शहद में डालकर नदी में प्रवाहित करने से शत्रु घुटने टेक देता है। भगवान कृष्ण के श्रीनाथ स्वरूप के चित्र पर मोर पंख लगाकर कार्यस्थल की दक्षिण दिशा में स्थापित करने से कारोबारी नुकसान से बचाव होता है। मोर पंख के नीचे मयूरेश्वर गणपति का चित्र स्थापित करने से घर के सभी विकार दूर होते हैं। बेडरूम की पूर्व दक्षिणी दिशा में मोर पंख लगाने से लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होते हैं। पूरे प्रोग्राम में आपको बताएंगे कैसे मोर पंख लाएगा जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य। नमस्कार, मैं हूं कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं इंडिया न्यूज की खास प्रस्तुति गुरु मंत्र में। वो मंत्र जो आपके जीवन को सुखी, सफल और समृद्ध बनाएगा। तो जानते हैं क्या है आज गुरु मंत्र में खास। बताएंगे आपको आने वाले कल का सटीक भविष्य फल जो संवारेंगे आपका भविष्य, तो सुधरेगा आपका वर्तमान। पंचांग बताएंगे, राशिफल बताएंगे, दिशा मंत्र में बताएंगे किस दिशा में जाएं तो किस्मत चूमेगी आपके कदम और कौन सी दिशा को टाल दें। वीकली स्पेशल में बात करेंगे वास्तु शास्त्र की और बताएंगे आपको महावास्तु में बांस से बनी बांसुरी से ऐसे होंगे वास्तु दोष दूर। गुरु पर्व में बताएंगे विशेष कृष्ण जन्माष्टमी पर कैसे चमकेगा आपके भाग्य का सितारा। और प्रोग्राम के आखिर में आपसे पूछेंगे गुरु मंत्र क्विज और सही जवाब देने वाले को भेजेंगे खास गिफ्ट। जुड़े हमसे और पूछे अपने सवाल। जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर अपना सवाल भेजें, ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट पर, व्हाट्सएप पे या ईमेल के द्वारा। बस भेजें अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और सरल भाषा में पूछे अपना सवाल। हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान, देंगे आपको कुछ ऐसे उपाय जो जीवन को सरल, सफल और समृद्ध बनाए। तो चलिए बात करते हैं कल की भविष्यवाणी की, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कल का पंचांग। तो दिन है गुरुवार का, तारीख है 18 अगस्त 2022, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी पर चंद्रमा मेष राशि और भरणी नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा, राहु काल रहेगा दोपहर को 1:30 बजे से 3 बजे तक का, भद्रा रहेगी सुबह 5:52 से लेकर 8:46 तक, रवि योग रहेगा सुबह 5:52 से रात को 11:35 तक। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक का। विशेष क्या है? कृष्ण जन्माष्टमी है, शीतला सातम है, आद्या काली जयंती है और आपको बता दूं विशेष अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी रात को 9:21 से और निशिता काल मुहूर्त जो रहेगा यानी कि कृष्ण जन्म का जो समय रहेगा मध्याह्न में, रात्रि में, वो रात को 12:03 से लेकर 12:47 तक। जन्म काल रहेगा समय विशेष रात को 12:07 से लेकर रात को 12:11 तक। ये पुष्कर नमांच है। इसी के साथ ही आपको बता दूं भ्रम फैल रहा है कि जन्माष्टमी जो है वो 19 तारीख की मनाई जाएगी। ऐसा नहीं है। 19 तारीख को जन्म उत्सव मनाया जाएगा, जन्म के बाद का उत्सव। जन्माष्टमी 18 तारीख की ही है, अष्टमी तिथि जब रात को 12 बजे विशेष तौर से वृष लग्न में आती है तभी जन्माष्टमी स्वीकारनीय होती है और ये 18 तारीख की रात को ही हो पाएगी। और अगले दिन कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। दही हांडी का भी पर्व मनाया जाएगा जो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जो है वो विशेष नंदोत्सव जो है वो 19 तारीख को मनाया जाएगा। जो वैष्णव पथमार्गी हैं वो उसे 19 तारीख की उदयाकालीन जन्माष्टमी मनाएंगे, लेकिन स्मारकों के लिए, गृहस्थों के लिए 18 तारीख की ही जन्माष्टमी स्वीकारनीय है। तो चलिए अब राशिफल का सिलसिला जारी करते हैं और बात करते हैं पहली 3 राशियों की, मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं राशि नंबर 1 मेष यानी एरिस के साथ।
कारोबारी तरक्की के योग हैं, रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। विदेश यात्रा के योग हैं, नए व्यापारिक अनुबंध होंगे। दाम्पत्य सुखद रहेगा। उपाय ये करें कि पक्षियों के लिए मक्का के दाने रखें। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। दूसरी राशि वृष यानी टॉरस की बात करेंगे। भाषा पर संयम रखें, बने बनाए काम बिगड़ने के योग हैं। कार्य क्षेत्र में बड़ी तरक्की मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति के योग हैं। बस सेहत पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उपाय ये करें कि क्रीम शेड के कपड़े पहने। शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफेद। तीसरी राशि मिथुन यानी जमनाई की बात करेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, निवेश से लाभ मिलेगा। दूसरों से अधिक अपेक्षा ना करें। अध्यात्म में रुचि रहेगी। छात्रों को खुशखबरी मिलेगी। बस थोड़ी सी हल्दी जल प्रवाह करें, यह है उपाय आपके लिए। शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। गुरु मंत्र में बात चल रही है, मोरपंख जीवन में लाएगा सुख, समृद्धि और सफलता। घर की उत्तर पश्चिम दिशा में 2 मोरपंख स्थापित करने से पारिवारिक क्लेश से छुटकारा मिलता है और घर में खुशहाली आती है। प्रेम विवाह में सफलता के लिए विशेष मुहूर्त में राधा कृष्ण मंदिर में मोरपंख चढ़ाकर घर के नैऋत्य कोण में छुपा कर रखें। भगवान कृष्ण के श्रीनाथ स्वरूप के चित्र पर मोरपंख लगाकर घर की दक्षिण दिशा में स्थापित करने से आर्थिक जो है संकट दूर होते हैं। शनिवार के दिन दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर से मोरपंख का झाड़ा लगवाने पर नजर दोष खत्म होता है। अब समय है दिशा मंत्र का, वो मंत्र जो आपके जीवन की दशा और दिशा बदल देगा। गुरुवार के दिन दिशाशूल दक्षिण में रहेगा, इसलिए दक्षिण दिशा की यात्रा टालें। भरणी नक्षत्र होने के कारण पूर्व में किए गए खास काम निरर्थक रहेंगे। राहुवास दक्षिण में रहेगा तो दक्षिण दिशा में शुभ कार्य फलहीन रहेंगे। अगर किसी बहुत खास काम के लिए इन दिशाओं में जाना बहुत जरूरी हो तो यात्रा शुरू करने से पहले दही खाकर घर से निकले। कल की दिव्य दिशा है ईशान और कल के दिन को शुभ बनाने के लिए हल्दी से तिलक करके घर से निकलकर 2 कदम ईशान की ओर चले, इससे सारे काम सफल रहेंगे। तो दोस्तों अब समय है एक ईमेल लेने का। जानते हैं ईमेल कहां से आया, और ये जो ईमेल आया है ये पहली बार हमसे इस जगह से आया है और ये आया है गुवाहाटी असम से और भेजने वाली है निशा। और निशा ने जो अपनी बर्थ डिटेल भेजी है वो भेजी है 30 अक्टूबर 1995 और समय जो है सुबह 10:55 का है और जन्म स्थान इनका गुवाहाटी असम है। निशा लिखती हैं, सर मैं बैंगलोर में मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया है। मेरी एक जॉब पहले कोरोना से पहले छूट गई थी। अब क्या लगता है आपको, जॉब में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? बताएं, मेरा मार्गदर्शन करें। निशा बेटा, मैं आपकी जो कुंडली बनती है धनु लग्न की बनती है और इस कुंडली में वर्तमान समय में राहु की महादशा चल रही है और राहु आपके नवमांश में 12वें में बैठा हुआ है। तो निश्चित रूप से आपको जॉब जरूर मिलेगी। जो जॉब मिलने के आपके योग बनते हैं निशा, वो बनते हैं 18 जुलाई 2023 से पहले। तो आप चिंता ना करें, आप जॉब के लिए आपने अप्लाई किया और मैं जहां तक समझता हूं कि बहुत ही शीघ्र हो सकता है कुछ ही दिनों के अंदर आपके पास जॉब की ऑफर आ जाए और आप वापस बेंगलोर लौट जाएं। बस एक जरूर काम कीजिएगा, कुंडली में कुछ एक समस्याएं हैं, उस चीज को थोड़ा समझिएगा। सूर्य राहु की युति से ग्रहण दोष आपकी कुंडली में बनता है। ऐसे में एक विशेष जरूर काम करें, सूर्य को थोड़ा सा बल देने के लिए एक 12-मुखी रुद्राक्ष धारण करें। 7/7 में 8-मुखी रुद्राक्ष और 9-मुखी रुद्राक्ष ये धारण करें। 7/7 के अंदर चीजों को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए एक विशेष जरूर काम करें, वो ये कि आप पीले चंदन से डेली तिलक करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। साथ ही साथ में अगर संभव हो तो हर अमावस्या पर गरुड़ पुराण का पाठ करें। शुरुआत करते हैं चौथी राशि कर के साथ में। कारोबारी विस्तार की योजना बनाएंगे, व्यर्थ चिंता करने से बचें, यात्रा में जल्दबाजी ना करें, लाभ के मौके हाथ से निकलेंगे, धन निवेश से बचें। उपाय ये करें कि पूजा घर में पीले चंदन का उपयोग करें। शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। 5वीं राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। खर्चों में वृद्धि होगी, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे, दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, लाभ के अवसर हाथ आएंगे, रोजगार में बढ़ोतरी के योग हैं। उपाय ये करें कि कागज पर हल्दी से श्रीम लिखकर जेब में रखें। शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। 6ठी राशि कन्या यानी कि वर्गों की बात करेंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, करियर के लिए गंभीर फैसले लेंगे, मन में अनेक दुविधाएं रहेंगी, कारोबार में लाभ के भी योग हैं। सेहत पर बस थोड़ा सा ध्यान दें। उपाय ये करें कि किसी भूखे को दाल रोटी खिलाएं। शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल।
गुरु मंत्र में बात चल रही है मोरपंख जीवन में लाएगा सुख समृद्धि और सफलता। घर की दक्षिण पूर्व दिशा में मोरपंख स्थापित करने से घर परिवार में मौजूद पैसों की तंगी जो है वो दूर होती है। घर के मेन गेट पर 3 मोरपंख स्थापित करने से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती। रवि पुष्य योग में मोरपंख घर की ऐसी जगह स्थापित करने से जहां से वो सबको नजर आए, घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां खत्म होंगी और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। शुक्रवार रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण मंदिर में चढ़ा हुआ मोरपंख अपने बेडरूम में स्थापित करने से दाम्पत्य क्लेश समाप्त होते हैं। अब समय है वीकली स्पेशल का, और वीकली स्पेशल में आज हम बात करेंगे बांस से बनी बांसुरी के बारे में, कृष्ण की बांसुरी के बारे में। जी हाँ, और बताएंगे बांस से बनी बांसुरी से ऐसे होंगे वास्तु दोष दूर। बांसुरी भगवान कृष्ण का वाद्य है। वास्तु में भी बांसुरी का खास स्थान है। अलग अलग रंग और प्रकार की बांसुरी अलग अलग फल देने वाली मानी जाती है। बात करेंगे आज बांस से बनी बांसुरी की। वास्तु दोषों को दूर करने के लिए बांसुरी बेहद सहायक मानी जाती है। आइए जानते हैं इस बारे में। बांस से बनी बांसुरी वायु तत्व पर अपना प्रभुत्व रखती है और इसी बांसुरी में कृष्ण का वास भी माना जाता है। बांस से बनी बांसुरी घर में स्थापित करने से व्यक्ति पर भगवान कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहती है। बांस से बनी बांसुरी स्थापना करने से उत्तर दिशा के वास्तु दोष मिटते हैं, जिससे धन ऐश्वर्य की कमी दूर होती है। बांस से बनी बांसुरी की स्थापना से उत्तर दिशा में स्थापित करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। बांस से बनी बांसुरी दुकान की छत पर टांगने से कारोबार में आ रही बाधाएं जो हैं वो दूर होती हैं। बांस से बनी बांसुरी ऑफिस की छत पर टांगने से कार्य क्षेत्र के मार्ग प्रशस्त होते हैं। बांस से बनी बांसुरी उत्तर पश्चिम दिशा में स्थापित करने से चंद्रमा से संबंधित वास्तु दोष दूर होते हैं। बांस से बनी बांसुरी घर की उत्तर पश्चिम दिशा में स्थापित करने से मानसिक तनाव दूर होता है। बांस से बनी बांसुरी बेडरूम के दरवाजे के ऊपर रखने से परिवार के सदस्य हमेशा स्वस्थ रहते हैं। बांस से बनी बांसुरी ईशान कोण में स्थापित करने से इस दिशा के वास्तु दोषों में कमी आती है। बांस से बनी बांसुरी ईशान कोण में स्थापित करने से सभी कार्य जो हैं वो सफलतापूर्वक पूरे होते हैं। बांस से बनी बांसुरी पूजा घर में स्थापित करने से, पूजा घर के दरवाजे पर लगाने से दुर्भाग्य दूर होता है। बांस से बनी बांसुरी दक्षिण दिशा में स्थापित करने से इस दिशा में वास्तु दोष जो हैं वो कंट्रोल में रहते हैं। बांस से बनी बांसुरी दक्षिण दिशा में बने बेडरूम में रखने से जीवन के कष्ट जो है, दाम्पत्य जीवन के कष्ट वो दूर होते हैं। बांस से बनी बांसुरी दक्षिण दिशा में बने बेडरूम में सोते समय सिरहाने रखने से दाम्पत्य क्लेश दूर होते हैं। बांस से बनी बांसुरी दक्षिण दिशा में बने बेडरूम में सोते समय सिरहाने रखने से निरस दाम्पत्य संबंधों में सुधार आता है। शुरुआत करेंगे राशि नंबर 7 तुला यानी कि लिब्रा के साथ में। पारिवारिक विवाद खत्म होंगे, छोटी यात्रा के योग हैं, रोजमर्रा के कामों में व्यस्तता रहेगी, नौकरी में अच्छे मौके मिलेंगे, भाषा पर काबू रखें। बस उपाय ये करें कि गाय को केला खिलाएं। शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफेद। 8वीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, जीवन साथी सहयोग करेगा, कोई अशुभ सूचना मिलने के आसार हैं, धन हानि की संभावना है, धन निवेश से बचें। उपाय ये करें कि पीतल के पात्र में पानी भरकर घर के ईशान कोण में रखें। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। 9वीं राशि धनु यानी कि सेजिटेरियस की बात करेंगे। कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें। वाहन से सुख के योग हैं, पुराने दोस्तों से भेंट होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक लाभ के योग हैं। गरीब बच्चों को पीला कपड़ा दान करें, यह उपाय आपके लिए। शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। गुरु मंत्र में बात चल रही है मोरपंख जीवन में लाएगा सुख समृद्धि और सफलता। पढ़ाई में अपने बच्चों की एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं तो किताब में हमेशा उनके एक मोरपंख रखवाएं। अगर राहु की दशा ठीक नहीं चल रही है तो रात को सोते समय तकिए के नीचे मोरपंख रखें। इससे आप राहु के नकारात्मक प्रभाव से बचे रहेंगे। घर में अगर छिपकलियों से परेशान हैं तो घर की दीवार पर मोरपंख लगा दें, छिपकलियां घर के आसपास भी नहीं फटकेंगी। जिद्दी बच्चों के कमरे की छत के पंखे पर मोरपंख लगा दें। जब पंखा चलेगा तो मोरपंख की हवा धीरे धीरे बच्चों को लगेगी तो उनका जिद्दीपन भी कम हो जाएगा। तो अब समय है गुरु पर्व का, और मैं कहूंगा महापर्व का। यह है कृष्ण जन्माष्टमी। सबसे पहले सभी दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं।
भाद्रपद की निशिताकालीन अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। शास्त्र अनुसार वासुदेव ने भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को महानिशित काल में कंस के कारागृह मथुरा में विष्णु के 8वें अवतार के रूप में देवकी के गर्भ से जन्म लिया था। शास्त्रों में जन्माष्टमी के रात्रि को मोहरात्रि कहा गया है। मोहरात्रि पौराणिक शास्त्रों में कृष्ण रहस्य के अंतर्गत योगेश्वर कृष्ण को कली यानी महाकाली का रूप कहा गया है। कृष्ण का अर्थ है काला और रात्रि शब्द रति से बना है यानी प्रणय। जो शब्द प्रणय है उसका अर्थ है महाभोग और प्रणय की उत्पत्ति प्रणव से हुई है। प्रणव का अर्थ है ओमकार अर्थात परमेश्वर का निराकार स्वरूप। श्री कृष्ण गौ माता के पालक बन गोपाल कहलाए, 16 कलाओं के स्वामी बनके सर्वोत्तम कहलाए, गोप कन्याओं के प्रिय बनकर गोपी जन वल्लभ कहलाए और गोवर्धन परवर्ध का उद्धार करने वाले उर्वर्ध भुजाधारी गोवर्धन नाथ कहलाए। अधर्म के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए जन्माष्टमी पर्व पर किए गए व्रत पूजन और उपायों से सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं, अपार धन की प्राप्ति होती है, आकर्षण और मोहन में सफलता मिलती है। तो चलिए अब बात करते हैं सरल पूजन विधि की जो आप अपने घर पर कर सकें। तो बाल गोपाल के चित्र या लड्डू गोपाल की मूर्ति या संतान गोपाल यंत्र स्थापित करके विधिवत षोडश उपचार पूजन कीजिए भगवान कृष्ण का। गौघृत का दीपक जलाइए, चंदन से धूप कीजिए, पीले फूल चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए, केला चढ़ाइए, साबूदाना की खीर का भोग लगाइए और पान सुपारी नारियल और दक्षिणा अर्पित करके ब्रह्मास्त्र मंत्र का जाप कीजिए। यथासंभव जाप कीजिए जितना आप कर सके। और ब्रह्मास्त्र मंत्र है क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। और खास क्या करें गुरु पर्व का उपाय, श्रीनाथ नमस्तुते इस मंत्र का जाप करते हुए चंदन लगा हुआ सिक्का और एक तुलसी पत्र भगवान श्री कृष्ण पर चढ़ाएं और इसे तिजोरी में रख दें। खचाखच आपकी तिजोरी भरी रहेगी। राशि नंबर 10 मकर यानी कैप्रिकॉर्न के बारे में बात करेंगे। खान पान पर काबू रखें, कामकाज में भाई बहन सहयोग देंगे, कारोबार में उन्नति होगी, नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलेगी। विवाद के भी योग हैं, संभल जाइएगा। उपाय ये करें कि इच्छा अनुसार फलों का रस पिए। शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। पुराने निवेश से लाभ होगा, नई कारोबारी योजना बनाएंगे, कारोबारी समस्या सुलझेगी, सेहत ठीक रहेगी, जीवन साथी की सेहत की कुछ चिंता जरूर रहेगी। उपाय ये करें कि मौली में दुर्वा बांधकर पूजा घर में चढ़ाएं। शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। बात करेंगे 12वीं राशि मीन यानी कि पाइसेस की। खर्चों में वृद्धि होगी, सेहत का पूरा ध्यान रखें, जरूरी काम में देरी होगी, कारोबार में लाभ के योग हैं, अधिकारी वर्ग के लिए समय शानदार है। किसी गरीब बच्चे को कॉपी किताब भेंट करें, एक तो पुण्य मिलेगा और दूसरा उपाय है आपके लिए। शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। गुरु मंत्र में बात चल रही है मोरपंख जीवन में लाएगा सुख समृद्धि और सफलता। घर के मेन गेट पर यानी मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा के साथ में 2 मोरपंख रखने से वास्तु दोष दूर होते हैं। अष्ट धातु की ताबीज में मोरपंख डालकर दाहिने हाथ के बाजू पर बांधने से राहु दोष की समस्या खत्म होती है। संकट मोचन हनुमान अष्टक पढ़ते हुए मोरपंख का झाड़ा करने से काम में आ रही बाधाएं जो हैं या अड़चने जो हैं वो दूर होती हैं। बच्चों के स्टडी रूम में मोरपंख स्थापित करने से बच्चों की मानसिक जो है एकाग्रता बढ़ती है और उनका जो मन है वो पढ़ाई में लगा रहता है। अब समय है मनी मंत्र का, वो मंत्र जो आपकी जेब को हरी भरी रखेगा। कल गुरुवार का दिन, सप्तमी तिथि, भरणी नक्षत्र, वृद्धि योग, विष्टिकरण है। मूलांक 9 है, भाग्यांक 5 है, नक्षत्र अंक 2, तिथि अंक 7 है। ऐसे में क्या खरीदें? रत्न, तांबा, शहद आदि खरीदना शुभ रहेगा। क्या ना खरीदें? देखिए स्टील, लोहा, चमड़ा, तेल, नमक आदि खरीदना अशुभ रहेगा। क्या काम शुभ रहेंगे? लर्निंग, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, बिजनेस, बैंकिंग, सोने की ट्रेडिंग के काम शुभ रहेंगे। क्या काम अशुभ रहेंगे? हार्ड वर्क, बॉडी बिल्डिंग, मादक पेय का सेवन, मांसाहार आदि के काम अशुभ रहेंगे। कल क्या करें? संभवतः युग्म का पेड़ लगाएं, सूर्य को अर्घ दें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। क्या ना करें? आंवला का दान या उसका उपयोग ना करें, किसी से भी बुरा व्यवहार ना करें और तामसिक पदार्थों का सेवन ना करें। अब समय है महागुरु मंत्र का। सबसे पहले कल जिनका जन्मदिन है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। क्या करें कल? खास उपाय,
जन्माष्टमी से लगातार 8 दिन यानी अमावस्या तक जल में मिश्री और काले तिल मिलाकर स्टील के कलश से पीपल पर चढ़ाएं, अपार धन की प्राप्ति होगी। एनिवर्सरी का खास उपाय क्या है? कल जिनकी एनिवर्सरी है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। क्या करें आप? गौ घृत में यानी कि गाय के घी में इत्र मिलाकर श्री कृष्ण के समीप अष्टमुखी दीपक करें, इससे पारिवारिक विवाद से मुक्ति मिलेगी। अब समय है गुरु मंत्र के महा उपाय की। ध्यान से सुनिएगा इस मंत्र को। ओम श्रीम श्रीधराय त्रैलोक्य मोहनाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए, इस मंत्र को पढ़ते हुए हल्दी की गांठ श्री कृष्ण पर चढ़ाएं और जो चढ़ी हुई हल्दी की गांठ है उसको थोड़ा घसकर नित्य उससे तिलक करें। जीवन में आकर्षण और आप में मोहन की शक्ति उत्पन्न होगी। तो अब समय है गुरु मंत्र क्विज का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कल के गुरु मंत्र क्विज के विनर के बारे में। तो ये रहे हैं ज्ञान जी बैंगलोर से, और ज्ञान जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका उपहार, आपका गिफ्ट आपको जल्दी ही प्राप्त होगा। बात करेंगे आज के गुरु मंत्र क्विज की। तो एक सवाल आपसे, साधारण सवाल, कृष्ण जन्मोत्सव पर दही से होली किस राज्य में खेली जाती है? बहुत साधारण सा सवाल, और सही जवाब देने वाले को शानदार गिफ्ट। तो अब समय आपसे इजाजत लेने का, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कल के गुरु मंत्र में क्या होगा खास। बताएंगे आपको दही दूर करेगा दुर्भाग्य और जागेगा सौभाग्य। गुरु पर्व में बताएंगे कैसे महाकाली और काल भैरव करेंगे विपदा का नाश। वीकली स्पेशल में बात करेंगे महापरिवर्तन की, और बताएंगे बुध का राशि परिवर्तन, बन जाएंगे बुध उच्च के, और इसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल ठीक दोपहर 2:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी इंडिया न्यूज की खास प्रस्तुति गुरु मंत्र में। तब तक अपने मित्र कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि हम सभी का आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो, सुखद हो, सुंदर हो। इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।